हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 9 और आज की क्लास में हम हरियाणा के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें भाई सबसे पहले हम रोहतक के उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक में एशियन पेंट्स का उद्योग है। दूसरा नट बोल्ट का उद्योग, और जो रोहतक का नट बोल्ट का उद्योग है, चंद्रयान में यहाँ पर बने नट बोल्ट का प्रयोग, यानी कि चंद्रयान में जो नट बोल्टों का प्रयोग हुआ है वो रोहतक से जो नट बोल्ट का उद्योग है उसमें बने हुए नट बोल्टों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है इजराइल देश के लड़ाकू यानों में यहाँ पर बने नट बोल्ट का प्रयोग। जो इजराइल देश के भाई लड़ाकू विमान हैं जितने भी, उनमें सब में जो रोहतक का नट बोल्ट उद्योग है उसके नट्टा का प्रयोग किया जाए। उसके बाद है आर्मी की बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसकी रिसाइकलिंग का कारखाना भी रोहतक में है। अगला है रोहतक में रेवाड़ी और गज्जक का उद्योग है। उसके बाद है अमूल डेयरी उत्पाद प्लांट है रोहतक में। अगला हवाई विट्टा प्लांट है रोहतक में, और चीनी उद्योग हैं। ये थे रोहतक के मेन उद्योग जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हैं जींद जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले है विट्टा मिल्क प्लांट। जो जींद जिले का विट्टा प्लांट है उसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी, और यह है हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा विट्टा प्लांट है। एक विट्टा प्लांट रोहतक में भी था, लेकिन जो पहला विट्टा प्लांट है हरियाणा का वो जींद में उसकी स्थापना करी गई थी 1970-71 में। उसके बाद है यहाँ पर लक्ष्य मिल्क प्लांट है जिसकी स्थापना 2010 में करी गई थी। जो निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है, यानी कि और ये रेड ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि ये सरकारी प्लांट नहीं है, यो है प्राइवेट ग्रुप के द्वारा इस्टेब्लिश, जो कि रेड ग्रुप है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है लक्ष्य मिल्क प्लांट की। कब? 2010 में जींद में। अब उसके बाद ही भाई हिसार के उद्योग। हिसार में सबसे पहले है मैग्नेट उद्योग। दूसरा है जिंदल स्टील लिमिटेड जिसकी स्थापना ओपी जिंदल ने 1960 में करी थी। उसके बाद तीसरा है यो 555 बिस्कुट उद्योग। 3 ये सीरियल नंबर है, इसका उद्योग का नाम है 555 बिस्किट उद्योग। उसके बाद चौथा जो उद्योग है वो है हरियाणा किंग देसी की उद्योग है हिसार में। अगला है सूती धागा का उद्योग है हिसार में, और है फिर लोहे के सिक्कों का कच्चे मटेरियल का जो उद्योग है वो भी हिसार जिले में है। अब उसके बाद है गुरुग्राम जिले के उद्योग। गुरुग्राम में ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, गुरुग्राम में मारुति कार उद्योग जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। MTSPL के नाम था। MTSPL का मतलब है मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी स्थापना संजय गांधी ने करी थी। और इसमें कार्य शुरू, यानी कि इसमें कारों का प्रोडक्शन कब तक शुरू हुआ? 1981 में। और जो यह मारुति कंपनी है इसने जापान की कंपनी सुजुकी को अपना पार्टनर बनाया 26.5% की हिस्सेदारी के साथ, यानी कि 26.5% की हिस्सेदारी के साथ जापान की कंपनी सुजुकी थी जो वह पार्टनर बनाएगी। इस कार का नाम है मारुति सुजुकी। मारुति है वो तो अपने देश की कंपनी है, और जो पार्टनर कंपनी है वह जापान की सुजुकी कंपनी है। कितनी हिस्सेदारी है? 26.5%। पहली कार कब, यानी कि कारों का प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? 1981 में। अब उसके बाद है पहली गाड़ी, यानी कि पहली कार कब बनकर तैयार हुई? 14 दिसंबर 1983 में। और सबसे पहले निर्यात किस देश को किया गया था कारों का? हंगरी देश थी। अब उसके बाद है चीनी उद्योग है गुरुग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, सॉफ्टवेयर उद्योग, IT उद्योग, और ऑटोमोबाइल्स उद्योग मानेसर गुरुग्राम में है। मानेसर गुरुग्राम को ऑटो अब भी कहा जाता है। उसके बाद है ज्वेलरी या आभूषण उद्योग। ये गड्डी हरसरू गांव है गुरुग्राम का, उसमें है। तो गुड़गामा के गड्डी हरसरू गांव में है ज्वेलरी उद्योग। अब उसके बाद है परफेक्टिवान मेले इंडिया। परफेक्टिवान मेले इंडिया की स्थापना वर्ष 1994 में मानेसर गुरुग्राम में की गई थी। इसका सर्वाधिक लोकप्रिय उत्पाद सेंटर फ्रेश है, यानी कि सेंटर फ्रेश बना कर यह कंपनी, इसका नाम है परफेक्टिवान मेल इंडिया या सेंटर फ्रेश बना हुआ है। और इसके जो अन्य उत्पाद हैं वह हैं एपिडेंट, बिग बबूल, मेंटोस और एल्पेनलिबे। जो एल्पेनलिबे है अपनी सेंटर फ्रेशर, मेंटोस है, ये सब परफेक्टिवान मेल इंडिया कंपनी बना हुआ है, जो कि 1994 में मानेसर गुरुग्राम में स्थापित करी गई थी। और इस कंपनी का शुगर कन्फेक्शनरी क्षेत्र के मार्केट में 25% का आधिपत्य है। अब उसके बाद वर्तमान में यह लगभग 11 अन्य ब्रांडों के उत्पादों को एशिया में निर्यात करती है, यानी कि जो परफेक्टिवान कंपनी है यह सेंटर फ्रेश और इनके अलावा 11 अन्य ऐसे ब्रांड भी हैं जिनका ये एशिया में निर्यात करती है। अब उसके बाद है सोनाको स्टीयरिंग सिस्टम।
यह जो कंपनी है सोनाको स्टीयरिंग सिस्टम, इसके जो प्रमुख उत्पाद हैं ये क्या बना हुआ है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम बना हुआ है, मैनुअल रैंक पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम, रियल एक्सल असेंबली तथा टिल्ट रिजिड स्टीयरिंग कॉम्प्लेक्स आदि बनाती है। उसके बाद है मुंजाल सोवा लिमिटेड। मुंजाल सोवा लिमिटेड की स्थापना 2013 में की गई थी गुरुग्राम में। अब उसके बाद है ड्रग्स उद्योग, दवाइयाँ उद्योग या फार्मा उद्योग कह लो, और ये रेनबैक्सी दवाई है, इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। तो रेनबैक्सी जो दवाई है, ड्रग्स है, वो कहाँ पर बनाया जाता है, गुरुग्राम में। उसके बाद है औषधि उद्योग। औषधि उद्योग है यहाँ पे ढूंढा एड़ा गाँव गुरुग्राम में। तो जो ढूंढा एड़ा गाँव है गुरुग्राम में का, उसमें है औषधि उद्योग। तो ये थे इम्पोर्टेंट उद्योग जो थे गुरुग्राम जिले के, वो सभी कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद है अम्बाड़ा जिले के उद्योग। सबसे पहले ही में वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, यो बबियाल नगर में है भाई, अम्बाड़ा में। और भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% का निर्माण, यानी कि भारत में अगर 100 वैज्ञानिक उपकरण बने हैं तो उनमें से 35 अम्बाड़ा में बने हैं, जो कि बबियाल नगर में उद्योग है वैज्ञानिक उपकरणों का, उसमें बने हैं। उसके बाद है मिक्सी उद्योग है अम्बाड़ा में। अगला हवाई सिलाई मशीन का उद्योग है, दरी गलीचा उद्योग के लिए फेमस है अम्बाड़ा। टोरेक्स खांसी दवाई उद्योग, जो टोरेक्स खांसी है, खांसी की दवाई है टोरेक्स नाम की, वो कहाँ पर बनाई जाती है, अम्बाड़ा में। उसके बाद टोजो माउथ फ्रेशनर, जो टोजो माउथ फ्रेशनर है वो सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है अम्बाड़ा में। अब उसके बाद है करनाल जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले है चिकित्सा उपकरण उद्योग, उसके बाद है वनस्पति तेल उद्योग, तीसरा है कृषि उपकरण उद्योग, उसके बाद है लिबर्टी जूता उद्योग, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिबर्टी जूता उद्योग, और चावल उद्योग, ये प्रमुख उद्योग हैं करनाल जिले के। अब उसके बाद है महेंद्रगढ़ जिले के उद्योग, हवाई चप्पल उद्योग और तरल नाइट्रोजन प्लांट, इसमें यह सांड का वीर्य या स्पर्म बैंक है। अब उसके बाद है लाख की चूड़ियों का उद्योग है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है भिवानी जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले है भिवानी टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना 1937 में भिवानी में की गई थी, और इसका स्वामित्व यानी कि किसकी कंपनी है, आदित्य बिड़ला समूह के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यह ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई की एक सहायक कंपनी है, और इस कंपनी का उत्पादन केंद्र भिवानी में तथा वितरण केंद्र मुंबई में। अब उसके बाद है भिवानी जिले में ये एक इम्पोर्टेंट उद्योग था, भिवानी टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने की थी। इसकी जो उत्पादन है वो भिवानी में, उत्तर वितरण मुंबई में। यह मुंबई की एक कंपनी है, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड इसकी शाखा है। अब उसके बाद है सोनीपत के उद्योग। इनमें सबसे पहले है मारुति सुजुकी का प्लांट खरखोदा सोनीपत में लगाया जा रहा है, ये तीसरा व सबसे बड़ा प्लांट है मारुति सुजुकी का। अब उसके बाद है एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना 1951 में जानकी दास कपूर के द्वारा की गई थी सोनीपत में। प्रथम साइकिल 1952 में बनी, और साइकिलों का निर्यात यानी कि दूसरे देशों में भेजना शुरू साइकिलों को 1958 में किया गया था। अब उसके बाद है याकुल्ट डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह जापान की याकुल्ट व फ्रांस की डोमेन कंपनी का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि इसमें दो देश पार्टनर हैं, और जापान की उसमें याकुल्ट कंपनी है और फ्रांस की डोमेन, तो उन्हीं से ये नाम दिया है इन्होंने, याकुल्ट डोमेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना इंडिया में 18 जनवरी 2008 में की गई थी, और इसके द्वारा फर्मेंटेड दूध की बोतल तैयार की जाती है। अब उसके बाद है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, यह इंग्लैंड की कंपनी है, और हरियाणा में यह खेवड़ा गांव सोनीपत में स्थापित की गई है। तो सोनीपत के कौन से गांव में स्थापित की गई है, खेवड़ा गांव में। और यह हेल्थ एवं पेय पदार्थों का उत्पादन करती है, हेल्दी फूड और पेय पदार्थ, और इसके उत्पादन में हॉर्लिक्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो हॉर्लिक्स कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा। अब उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, जिसे हॉर्टिकल्चर मंडी भी कहते हैं, यह गन्नौर सोनीपत में स्थापित की जा रही है। अगली है मसाला मंडी, यह है सोनीपत के सिरसा गांव में स्थापित की जा रही है। अब उसके बाद हमें कुरुक्षेत्र जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले है शाहबाद शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1984-85 में की गई थी, और कुरुक्षेत्र में ये एक उद्योग इम्पोर्टेंट है, शाहबाद शुगर मिल। अब उसके बाद है सिरसा जिले के उद्योग। इनमें है अंटरजीप उद्योग, जी डब्बू वाली सिरसा में। दूसरा है महजी उत्पाद उद्योग, ये है 2014 में स्थापित किया गया था सिरसा में।
अब उसके बाद है फरीदाबाद जिले के उद्योग। तो फरीदाबाद जिले में है स्कोर ट्रैक्टर का उद्योग है। अगला गुड ईयर टायर का उद्योग बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है भाई। उसके बाद है जेसीबी मशीन का उद्योग है और रेफ्रिजरेटर व एसी का उद्योग भी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है बाटा जूता उद्योग, चमड़ा उद्योग, हीना मेहंदी उद्योग। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हीना मेहंदी उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अगला है कृत्रिम अंग निर्माण यानी कि आर्टिफिशियल ऑर्गन मेकिंग का जो की इकाई है या जो भी कंपनी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? फरीदाबाद में, आर्टिफिशियल ऑर्गन मेकिंग यूनिट। उसके बाद है राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग यहाँ पर है और यामाहा मोटरसाइकिल उद्योग भी फरीदाबाद में है। तो ये फरीदाबाद के महत्वपूर्ण उद्योग थे। उसके बाद है कैथल के उद्योग। कैथल में है चावल उद्योग है कैथल में। अब उसके बाद है पानीपत के उद्योग। पचरंगा अचार का उद्योग है पानीपत में। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का उद्योग। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। और उर्वरक उद्योग ये भी इम्पोर्टेंट है यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL उर्वरक उद्योग पानीपत में है। यूरिया प्लांट है पानीपत में और अमोनिया प्लांट भी पानीपत में। और कृत्रिम रबड़ संयंत्र या कृत्रिम रबड़ प्लांट ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर? तो पानीपत में 2013 में कृत्रिम रबड़ प्लांट। उसके बाद हैंडलूम उद्योग है यहाँ पर और कंबल उद्योग है। और भारतीय सेना का 75% कंबलों का निर्यात यहीं से होता है। अब उसके बाद है इंडियन ऑयल रिफाइनरी है बाओली पानीपत में जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। अब आगे है भाई पानीपत थर्मल पावर प्लांट जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी और यह हरियाणा का प्रथम थर्मल पावर प्लांट। तो हरियाणा में प्रथम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? पानीपत में। कब? 1979 में। और इसकी क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट। अब उसके बाद हमारे रेवाड़ी जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले है पित्तल या तांबा बर्तन उद्योग, दूसरा तिल्ला जुत्ती उद्योग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये धारूहेड़ा रेवाड़ी में है जिसकी स्थापना 1984 में ब्रजमोहन मुंजाल के द्वारा की गई थी। अब उसके बाद है हार्ले डेविडसन बाइक का उद्योग, यह बावल रेवाड़ी में है और ये उत्तर भारत का प्रथम प्लांट है। उसके बाद है यमुनानगर के उद्योग। सबसे पहले है टिम्बर उद्योग जिसे लकड़ी उद्योग भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में कई बार पूछा। अगला पीतल के बर्तन उद्योग, तो यह जगाधरी यमुनानगर में है। उसके बाद है तीसरा गोला बारूद का डिपो, तो गोला बारूद का डिपो कहाँ पर था? यमुनानगर। नेक्स्ट है कागज उद्योग। कागज उद्योग की जो प्रथम मिल है उसका नाम बेलारपुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से स्थापित की गई है यमुनानगर में। किसके द्वारा स्थापित की गई? करमचंद थापड़ के द्वारा 1929 में। और इस कागज उद्योग का या जो कागज मिल है बेलापुर पेपर इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कितना है? गुरुग्राम में। तो कागज उद्योग कहाँ पर है? यमुनानगर में। किस नाम से? बेलापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से। स्थापना कब करी गई? 1929 में। किसने? करमचंद थापड़ ने। और इसका हेडक्वार्टर कितना है? गुड़गांव में। उसके बाद चीनी उद्योग है भाई यमुनानगर में। यह सबसे पुरानी सरस्वती शुगर मिल, जो सबसे पुराने शुगर मिल हरियाणा में वो कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। कहाँ पर? यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1933 में। उसके बाद है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में, 1938 में स्थापना। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में जगाधरी में स्थापना। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग 1969 में जगाधरी यमुनानगर में स्थापना। यमुना गैस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी यमुनानगर में। अब उसके बाद पंचकुला के उद्योग। सबसे पहले हवाई नैनो उद्योग, यह रायपुर रानी पंचकुला में है और सब्बीर भाटे के सहयोग से यह बनाया गया था, यानी कि इस उद्योग की स्थापना की गई थी। उसके बाद है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड यानी कि HMT, इसकी सहायता से ट्रैक्टर के कल पुर्जे का निर्माण किया जाता है। तो ट्रैक्टर के कुल पुर्जों का निर्माण किसके कहाँ पर होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में, जो कि पंचकुला में है। वर्तमान में यह बंद है और वर्तमान में यहाँ पर सेब की मंडी स्थापित की गई, यानी कि अब हिंदुस्तान टूल मशीन की जगह सेब की मंडी स्थापित की गई है, इसे बंद कर दिया गया है पंचकुला में। अब उसके बाद है भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर पंचकुला में है जिसकी स्थापना 1937 में तत्कालीन पटियाला रियासत के शासक भूपेंद्र सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो इसकी स्थापना किसने की? भूपेंद्र सिंह ने
जो कि पटियाला रियासत का शासक था 1937 में सूरजपुर पंचकुला में। और बाद में यह फैक्ट्री एसीसी का एक हिस्सा बन गई। 1997 तक यह चलती रही और 1997 में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसे बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में यह बंद है। अब उसके बाद फतेहाबाद के उद्योग। तो इनमें सबसे पहला सूती धागा का उद्योग, जिसकी स्थापना 1963 में की गई। यानी कि सूती धागा उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? फतेहाबाद में। कब? 1963 में। अब उसके बाद है अणु विद्युत परियोजना। यह पेपर में कई बार पूछी गई है। तो यह कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद में। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी और इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। तो अणु विद्युत परियोजना जो कि गोरखपुर फतेहाबाद में, उसकी स्थापना कब की गई? 2014 में। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। अब उसके बाद है झज्जर जिले के उद्योग। इनमें है पार्ले जी बिस्कुट का उद्योग, यह भाद्रगढ़ में है। सूर्य रोशनी बल्ब उद्योग भाद्रगढ़ झज्जर में। योकोहामा टायर उद्योग भाद्रगढ़ झज्जर है। रिलैक्सो चप्पल का उद्योग वो भी भाद्रगढ़ में है भाई। अगला है सैनिटरी या प्लास्टिक के पाइप का उद्योग वो भी भाद्रगढ़ में है। उसके बाद है पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड झज्जर में। उसके बाद है थर्मल पावर प्लांट है झाड़ली झज्जर में, जो झाड़ली प्लांट है अपना वो। तो अब उसके बाद हम पलवल जिले के उद्योग। तो इनमें है चीनी उद्योग। और यहाँ की जो चीनी उद्योग है उसकी स्थापना कब की गई? 1984-85 में। तो शुगर मिल की स्थापना पलवल में 1984-85 में की गई थी। और कपास व्यापार का उद्योग भी पलवल में। तो ये दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं पलवल के। अब उसके बाद है चरखी दादरी। यहाँ पर है सीमेंट कारखाना। चरखी दादरी में जो सीमेंट कारखाना है उसकी स्थापना 1939 में की गई थी, जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से सेठ रामकिशन डालमिया के द्वारा। तो सीमेंट कारखाना दादरी जिले में किसने की सहायता से बना? किसने बनाया था? सेठ रामकिशन ने। किसकी सहायता से? जर्मनी के इंजीनियर। कब? 1939 में, 1939। और 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने इसका अधिग्रहण कर लिया। किसका? जो सीमेंट कारखाना था जो सेठ रामकिशन डालमिया ने बनवाया था 1939 में, इसका अधिग्रहण 1981 में कर लिया गया सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और 1996 में इसे बंद कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में यह बंद है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।